Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum listeners. Welcome to my YouTube channel with a new video. जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने मैनेजमेंट को डिस्कस किया, उससे मतलब एमसीक्यूज डिस्कस किए। उसके बाद हम लोगों ने जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इन डिटेल डिस्कस किया। अब हमारे पास ये जो न्यू सीरीज़ आने जा रही है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, ठीक है। फर्स्टली मैं आपको बताती चलूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है कि हम लोग जब एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली हमारा जो भी मनी है, जो भी फाइनेंस है, उसको मैनेज करते हैं विद इन द बिजनेस, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक। अब हम लोग अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 क्या है कि हमारे पास जो एक सिंगल वाहिद हमारे पास जो फिजिबल पर्पस होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो क्या होता है कि हम लोगों की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए किसी तरह से, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस किस चीज़ के साथ डील करता है, तो वो तमाम फाइनेंशियल डिसीजंस के साथ डील करता है। एजेंसी कास्ट किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है, बाइंडिंग, मॉनिटरिंग, अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रक्चर कास्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है। देन फोर्थ वन इज़ फाइनेंस फंक्शन कंप्राइजेज, किस चीज़ पे फाइनेंस के फंक्शन कंप्राइज करते हैं, प्रोक्यूरमेंट एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ फंड्स के ऊपर, कि हमने फंड्स को जो है क्या करना है, बेस्ट वे में यूज़ करना है। नंबर 5 इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टेक इनटू अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास हमारा जो भी रिटर्न है वो एक्सपेक्टेड हमें हासिल हो जाए, टाइमिंग भी हमारी अच्छी और रिस्क भी कम से कम हो। देन ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। सिक्स्थ हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली फोकस ऑन, किस पे फोकस करती है, तमाम एलिमेंट्स पे फोकस करती है, कैसे हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ले सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं इन अ बेस्ट वे। देन हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वैल्यू क्रिएशन के लिए। एनुअल कैश डिविडेंड जो होता है एनुअल अर्निंग के लिए, तो उसमें डिविडेंड पर शेयर जो डिविडेंड होता है, अर्निंग पर शेयर, उसको क्या कहा जाता है, डिविडेंड पे आउट रेशो का नाम दिया जाता है उसको, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मैक्सिमाइजिंग ऑफ फर्म्स अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट हमें जो आफ्टर टैक्स मिलता है उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाती है। देन द नेक्स्ट वन इज एक जो इंडिविजुअल होता है उसके जो अथोराइज्ड बाय अदर पर्सन, ठीक है, तो उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं मतलब एक्ट करने के लिए कि हमें लेट काम करूँगा तो वो किसी और के बिहाफ पे वो जो काम किया जाता है दैट इज कॉल्ड एजेंट। स्टेक होल्डर्स के अंदर हमारे पास तमाम लोग शामिल होते हैं जिनका कोई भी कंसर्न होता है फर्म के अंदर, जिसमें शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय, सप्लायर, क्रेडिटर, कस्टमर्स, ऑल ऑफ दिस जो है तो ये इसके अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ कि हमारे पास जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं जो किसी का स्टेक रखती हैं कंपनी के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, उसको स्टेक होल्डर कहा जाता है, ठीक है। 14th हमारे पास आता है कि जो सिस्टम जिसके अंदर कंपनीज मैनेज एंड कंट्रोल करती हैं उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नाम दिया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होती है वो किस चीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप पैदा करती है, वो शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट के दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट करती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है किस चीज़ का इंडिकेट करता है, ये यूनिट ऑफ मनी बताता है जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं मतलब अपनी वर्थ को चेक करने के लिए कि मोर एंड मोर वर्थ हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कौन सपोर्ट करता है, तो ए एंड बी आर द राइट ऑप्शन। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम होता है, जबकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग के अंदर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 10.38%। रिलेशनशिप जो होता है एनुअल नॉमिनल रेशियो और एनुअल इंटरेस्ट रेट के दरमियान में, वो क्या है, इफेक्टिव रेट दैट इज ग्रेटर देन नॉमिनल रेट, ठीक। मिस्टर एक्स टेक्स अ लोन ऑफ Rs 50,000 फ्रॉम HDFC बैंक, ठीक है, उस पर 10% उसको इंटरेस्ट लगा है, 5 साल तक जो है तो वो क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है। अब जो अमाउंट उसको टोटल जो है वो कितना जो है तो उसने 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, 19310 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ आल्सो टर्म्ड एज, हम लोग उसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं और नेट सेल्स ग्रॉस मार्जिन ये टू नेट सेल्स भी कहा जाता है इसको। वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को जो है तो देखते हैं। इसके बाद कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को और उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। गिवन
सेल्स जो होती हैं वो कितनी है, 1,20,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 है। आप मुझे बताएं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, दैट इज़ 25%। देन नेक्स्ट हमारे पास 37 क्या आ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास अगर 2,60,000 है, CGS हमारे पास 2 लाख है, तो सेल्स रिटर्न हमारे पास 10,000 है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, टोटल 20%। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस 25% अबव द कास्ट है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा, 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस चीज़ को एडिक्वेट करती है, एडिक्वेटली कवर करती है, तो सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, डिविडेंड, इन सब चीज़ों को करती है। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेट प्रॉफिट रेशियो जो है कहाँ पे कैलकुलेट होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, नेट प्रॉफिट बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। इसका छोटा सा फार्मूला, अगर हमारे पास जो सेल्स हैं वो 5 लाख है, नेट प्रॉफिट 1,20,000 है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो हमारे पास कितनी बनेगी, 24%। सेल्स हमारे पास 10 लाख हैं, सेल्स रिटर्न 50,000 है, इनकम बिफोर टैक्स 2 लाख है, इनकम आफ्टर टैक्स 40,000 है, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आएगा, 12.63%। नेट ऑपरेटिंग रेशियो जो है किस चीज़ को डिटरमिन करती है, ये वर्किंग एफिशिएंसी को डिटरमिन करती है। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, ऑपरेटिंग कास्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि डिटरमिन ऑपरेटिंग रेशियो, तो उसने देखा क्या कि 60,000 उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, सेल्स उसने 9,40,000 दिए हैं, सेल्स रिटर्न उसने 40,000 दिए हैं, और नेट सेल्स हमारे पास 6,60,000 हैं, तो हमारे पास द आंसर इज 80%। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज एक्सपेंस रेशियो, इनमें से एक्सपेंस रेशियो हमारे पास कहाँ से, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस चीज़ पे बेस करती है, हमारी इन्वेस्टमेंट पे बेस करती है। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड्स जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कहते हैं, शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड भी कहते हैं। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 49 हमारे पास आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ, कौन सी बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, इधर ए और बी, तो ये राइट आंसर है हमारे पास। वाइल कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर, ये बोथ equity and preference share capital are there, then preference share is deducted from the net profit। turnover ratio का दूसरा नाम क्या है, एक्टिविटी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो, बोथ एंड बी इज द राइट आंसर। लोअर टर्नओवर रेशियो जो होती है वो किस चीज़ को शो करती है, एग्री होने को शो करती है, स्टॉक वेलोसिटी स्टैब्लिश करती है, रिलेशनशिप किसके दरमियान में, बोथ एंड बी इज द राइट आंसर। डिटरमिन करनी है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 31,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 29,000 है, सेल्स 3,20,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, 8 टाइम्स इज द राइट आंसर। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से हम लोग जो है तो इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और अगेन आपको बताती चलूँ कि हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी एकेडमी वर्ल्ड टाइम्स की मशहूर बुक को फॉलो कर रहे हैं। Keep watching my channel and do subscribe my channel, and please press the bell icon for getting the notification of upcoming videos. Thank you so much. Allah Hafiz.